गुरु परंपरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नवनाथ 84 सिद्धों की सुरक्षा में योगी, नाथ संप्रदाय के गदासीन योगी आदित्यनाथ, नाथ योगियों की हिस्ट्री और मिस्ट्री की गाथा, नाथ संप्रदाय से जुड़ी हैरत अंगेज घटनाएं, धर्म ज्ञान पर जानिए नाथ संप्रदाय की अनसुनी कहानी, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्वामी योग की जुबानी। पिछले पॉडकास्ट में हमें नाथ संप्रदाय के बारे में बताया, तो ये भी बताया था कि एक नाथ सन्यासी बनने के लिए किस तरह की परीक्षा से उसे गुजरना पड़ता है और क्यों एक लोकल लैंग्वेज में इन्हें कनफटा बाबा भी कहा जाता है। और अगर देखा जाए, अगर योगी जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय का भी फैलाव बढ़ता जा रहा है, जो ज्योति है वो प्रकाश में होती जा रही है। तो इस पे लोग आपसे जानना चाहते हैं कि नाथ संप्रदाय की हिस्ट्री से लेकर अब तक का जो सफर रहा है और आगे क्या कुछ इसमें आगे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुझे लगता है भारत तक नाथ सन्यासी सीमित नहीं है ना, पूरे विश्व में। जब सनातन धर्म की नाथ संप्रदाय का इतना बड़ा योगदान, वैसे तो नाथ संप्रदाय बोलना ही बहुत छोटी चीज हो जाती है, गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा ये मतलब इसका विस्तार है। मैं वर्तमान में भी कहता हूँ कि एक आध मंदिर जो मुझे बताया गया कि अफगानिस्तान में है वो नाथ संप्रदाय के हैं। जी जी। आप नाथ संप्रदाय के जब इन अखाड़ों को विजिट करते हो तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि इसमें जो प्रामाणिकता है, जो साधना है और जो उसमें सहजता भी है, देखने लायक, समझने लायक है। मैं यहाँ जितना कहूँ उतना कम नाथ संप्रदाय के लिए। नाथ संप्रदाय को आप स्वयं से पढ़े ना, गोरक्षनाथ पढ़े, मच्छिंद्र नाथ पढ़े और जो भी नवनाथ हैं उनके विषय में पढ़े, गुरु दत्तात्रेय का नाथ संप्रदाय के लिए जो कनेक्टिविटी है वो पढ़े। नाथों ने अगर उस वक्त भारत को नहीं बचाया होता आक्रांताओं से, उनका योगदान है। नाथों ने अपने प्राण दिए हैं सनातन को बचाने के लिए, नाथों ने प्राण दिए। तो आप जब भी देखते हो तो अमरनाथ हम बोलते हैं जी। तो ये शिवजी द्वारा स्थापित है। और जितने भी आप नाथ देखोगे ये शिवजी से जुड़ कर के आएगा। तो शिव परम शिव है, गोरक्षनाथ शिव के अंश अवतार माने जाएंगे। तो जो शिव द्वारा, शिव के लिए, शिव से ही है, तो वो कैसे गलत हो सकता है, कैसे अहित कर सकता है किसी का। और मुझे लगता है कि वर्तमान में भी ये समय नाथों को और विस्तार से अपना विश्व में सनातन को फैलाना है। बहुत बड़ा दायित्व है उन पर। और योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री तो ठीक है राजनीतिक हिसाब से भी, पर एक गादीपति भी हैं वो, गोरखपुर जी। तो गोरक्षनाथ की गोरखपुर जहाँ पे आता है, उसी गोरक्षनाथ के नाम पर गोरखा है नेपाल के वो राजगुरु हैं जी। तो नेपाल के अंदर भी काफी कुछ अभी नाथों को करना बाकी है। और जहाँ जहाँ नाथ संप्रदाय की ज्योति थोड़ी सी झिलमिलाती कम है, वहाँ वहाँ पर नाथ इस ज्योत को ले जाएं तो भारत का सनातन अपने उस चरम बिंदु को छूने में समय नहीं लगाएगा। और कहीं कुछ अगर दिख रहा है फिलहाल किसी सन्यासी या किसी गेरुआ से, तो आदि योगी आदित्यनाथ जी हैं। यूजीसी का जो आपने हमें दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ षड्यंत्र, तो हम क्या समझे कि जो नवनाथ 84 सिद्धों की जो शक्तियां हैं, ये हर षड्यंत्र से योगी आदित्यनाथ का हमेशा बचाव करती आएंगी। देखो, गुरु परंपरा जो होती है ना, आपको गुरु परंपरा अपनी पता होनी चाहिए। आप आजकल जो रील्स और यूट्यूब फेसबुक पे ये सब जो आते हैं ना, गुरु घंटाल, अपने स्वयंभू घोषित गुरु जी, आप उनको पूछो भाई तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, फिर उसके गुरु का नाम क्या है। तो गुरु एक परंपरा है, गुरु तत्व है, गुरु व्यक्ति नहीं है। तो जैसे हम बताते हैं हमारी परंपरा कि नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथा शिष्यम श्री शंकराचार्य मथा स पद्मपादम च शिष्यम तम त्रोटिकम वार्तकारमण्यनस्मि गुरुम संतो महंतोस्मि। नारायण से प्रारंभ होकर शंकराचार्य, शंकराचार्य से प्रारंभ, फिर बीच में जो रुकावट आती है आक्रांताओं के कारण, फिर वापस से कामराज जी महाराज, तोतापुरी महाराज, रामकृष्ण परमहंस, शारदानंद, शिवानंद जी महाराज, देन भूतेशानंद जी महाराज, फिर भूतेशानंद जी महाराज के शिक्षित योगेश्वरानंद महाराज। तो हमें पता है हमारी लाइनेज क्या है, वी बिलोंग टू दिस रिच लाइनेज। उसी तरह योगी आदित्यनाथ कोई ऐरी गरी परंपरा नहीं है, नाथ परंपरा है। तो उसके मूल में शिव जी हैं। तो तत्व रूपेण मैंने कहा ना, गुरु
जो परंपरा होती है वो तत्व रूपेण आपको संरक्षण देती ही है। आप कभी पथभ्रष्ट भी हो जाओ तो वो पथ पे लाने का भी दायित्व उसी गुरु तत्व परंपरा का होता है। और ये सिर्फ एक जन्म की यात्रा नहीं है, ये जन्मों जन्मों तक होता है। कई बार लोग नहीं कहते कि मेरे परिवार में कृष्ण भक्ति होती है लेकिन पता नहीं ये बच्चा शिव की तरफ चला गया, तो जी। वो क्योंकि अपने गुरु परंपरा का है वो वहां जाएगा ही, उसको रोक नहीं पाओगे। मीराबाई के विषय में भी ऐसा ही है कि वो एक परिवार जो है उनका इष्ट शिव है और वो आती कृष्ण विष्णु में है। ऐसे रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में भी ऐसा ही है कि वैष्णव में होकर के वो काली में आते हैं। बिल्कुल। तो ये गुरु परंपरा अपना शिष्यों को भी ढूंढ लेती है, मतलब वो बीज तो उसमें होता ही है। तो योगी आदित्यनाथ जिस परंपरा में हैं वो परंपरा उनको कभी असुरक्षित होने ही नहीं देगी। और मैं एक थोड़ी अतिशोक्ति आपको लगेगी कि इसी परंपरा के सन्यासी से कभी भी बकवाद करोगे या अपने व्यक्तिगत एजेंडा को लेकर के विरोध करोगे तो आपका लाभ नहीं नुकसान ही होगा, क्योंकि उसके साथ गुरु तत्व जुड़ा हुआ है।